मुझे लगा नहीं था कि इथेनॉल से हमारी सीएनजी बाइक को भी कुछ दिक्कत हो सकती है, पर भाई दिक्कत हो चुकी है इस बाइक के अंदर और काफी बड़ी दिक्कत हो चुकी है। 3 ऐसी बड़ी बड़ी दिक्कत हुई है इस बाइक के अंदर, मैं आपको बताता हूँ। अभी हम बाहर ही आए थे, पेट्रोल डलवाया, चलते हैं जरा शांति से बात करते हैं आखिर दिक्कत क्या हुई है। गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ दिक्कत आखिर में हुई क्या है। पहली चीज तो भाई ये जो E20 आया है इसकी वजह से बहुत सारी बाइकों में आपने देखा होगा कि दिक्कत हो चुकी है पहले से ही। पर मेरे को ऐसा लगा था कि हमारी जो सीएनजी वाली बाइक है इसके अंदर क्या ही ज्यादा कुछ दिक्कत आएगी, बट हाँ भाई दिक्कत हमें भी थोड़ी थोड़ी दिख रही है कि आ रही है। दिक्कतों की अगर मैं बात करूँ तो भाई सबसे पहली दिक्कत जो इस बाइक के अंदर अभी हमें सुबह सुबह ही महसूस हुई है वो है भाई इसकी बाइक की जो साउंड है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है पेट्रोल के ऊपर। अब वो भाई पहले जो थी ना, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ सिंपल सी। ये बाइक सीएनजी के ऊपर चल रही है और सीएनजी में और पेट्रोल की साउंड में बहुत डिफरेंस होता है। जब हम इसे सीएनजी पे चलाते हैं तो इसकी साउंड बहुत ही कुछ कम आती है, पर जब इसे हम पेट्रोल पे चलाते थे, पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें जो साउंड था वो हल्का सा हमें साउंड महसूस होती थी कि हाँ भाई थोड़ी बहुत साउंड आ रही है। जैसे कि हम गियर शिफ्ट कर रहे हैं या फिर गियर शिफ्ट करने के बाद हम इसमें रेस दे रहे हैं तब आ रही है कोई साउंड। पर अब जो हो रहा है ना भाई वो कुछ अलग ही है। मतलब कि पहले जो साउंड थी उसके ही डिफरेंट मैं बताऊं तो एक साउंड और आ रही है जो कि बहुत ही ज्यादा नॉइजी है और बहुत ज्यादा ही मतलब ऐसा है कि मतलब लाउड है ज्यादा। ऐसा लगता है कि मतलब क्रैंक बोल रही है या फिर इंजन में कुछ दिक्कत हो रही है। और अगर इंजन में ही कुछ दिक्कत होती तो वो चीज की साउंड हमें सीएनजी पर भी मिलती, पर वो चीज की साउंड सिर्फ पेट्रोल पे आ रही है, वो सीएनजी पे नहीं आ रही। सबसे पहली चीज तो है भाई साउंड की दिक्कत। साउंड क्या है, मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ, जो आपको क्लिप आ जाएगी सामने आपके। नीचे कर नीचे कर इंजन के पास, इंजन के पास अभी जो बस नहीं दिखा तो ये क्लिक कुछ है भाई, इसके अंदर ऐसी साउंड आप सुन पा रहे होगे। अगर आपको सुनाई दे रही होगी तो कैसे कड़ 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 की आवाज आ रही है। ये आवाज पहले भी आती थी पेट्रोल पे, पर इतनी नहीं आती थी भाई जिस हिसाब से अब आ रही है। और सबसे मेन चीज, पहले क्या करती थी जब हम इसे रेस देते थे, मतलब जब हमने गियर शिफ्ट करा, अगर मान लो हम एक लो स्पीड पे हैं और थोड़ा सा हाई गियर पे हैं तब ये साउंड आ रही है। तो ये जो साउंड है ये हम एक सिंपल स्पीड पे भी चल रहे हैं ना, मान लो हम 40 की स्पीड पे चौथा गियर लगा के चल रहे हैं, सही चल रही है, बाइक पे कोई लोड नहीं है, आरपीएम हाई नहीं है, उसके बावजूद भी ये साउंड आ रही है जो कि बहुत ही ज्यादा नॉइजी है। और साथ के साथ इस बाइक के अंदर बिल्कुल भी मतलब पेट्रोल पे चलाने का मजा बिल्कुल नहीं बचा अभी इस टाइम। अब जो दूसरा ही पॉइंट है वो इसी चीज से रिलेटेड है, मतलब इसके बाद हमें वही दिखा था, वो ये है कि भाई ये बाइक पेट्रोल पे बिल्कुल भी पिकअप नहीं ले रही। पहले क्या था भाई, इस बाइक का पेट्रोल पे पिकअप थोड़ा सा कम था सीएनजी के मुकाबले। ये बाइक हमेशा से सीएनजी पे अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, पर पेट्रोल पे थोड़ा कम देती थी क्योंकि बनी ही सीएनजी के लिए, एक तरह से आप समझ सकते हो। पर यहाँ पे ना जो पेट्रोल पे इसकी जो परफॉर्मेंस थी बहुत ज्यादा ही डाउनग्रेड हो चुकी है। मतलब इससे बेटर परफॉर्मेंस तो मेरे ख्याल में सुजुकी की बाइक दे देगी पेट्रोल पे, जो ये नहीं दे पा रही है इस टाइम पे। दे इसलिए नहीं पा रही क्योंकि इथेनॉल मिक्स हो चुका है। सबसे बड़ी चीज जो होती है जो पेट्रोल पे परफॉर्मेंस में जो इसे डाउनग्रेड कर रही है वो ये है कि ये बाइक ना धीरे धीरे बीच बीच में मिस करती है। मिस मतलब क्या है, मतलब मैं एक स्पीड पे चल रहा हूँ 40 की स्पीड पे, मैंने एकदम से एक्सीलेटर थोड़ा सा और बढ़ाया तो वो लैग कर जाती है वहां पे। वो सही से पिकअप, मतलब आप समझ पा रहे हो, पिकअप नहीं ले पाती उस तरीके से, मतलब वो ऐसे साथ छोड़ देती है ना एकदम से, वो वाली चीज हो जाती है इसमें। और मैं एक चीज और बताऊं, जैसे कि हम इसमें रेस दे रहे हैं, हाई स्पीड पे हम लोग चल रहे हैं ना, तो उस पे भी ये थोड़ा ज्यादा रिस्की हो जाता है। क्योंकि मान के देखो आपने एक मतलब आपने दिमाग से सोच लिया कि मैं आगे जो सामने गाड़ी जा रही है उसको ओवरटेक करता हूँ इस स्पीड पे, पर अगर आपकी बाइक पेट्रोल पे और आपने वो स्पीड लगा दी और आपको महसूस नहीं होगी उस स्पीड से बाइक भगी है क्योंकि मिस हो रही है बीच बीच में, तो वहां आपका ओवरटेक फेल हो सकता है और उसमें बहुत कुछ हो सकता है भाई, दुर्घटना भी हो सकती है इस चीज से। तो ये वाली चीज भी बहुत गलत है भाई, इसमें ज्यादा ही हो गई है। E20 की वजह से हो रही है 100% भाई, क्योंकि भाई उसके अलावा कोई चीज ही नहीं बनती ना, क्योंकि बाइक की देखो सर्विस भी हम टाइम टू टाइम करवा रहे हैं। और अगर बाइक के इंजन में ही कुछ दिक्कत होती तो भाई वो सीएनजी पे भी शो करती। सीएनजी पे ये बाइक बढ़िया पिकअप मार रही है, बढ़िया भग रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पर पेट्रोल पे अब वाला मजा बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो तीसरा पॉइंट है ना भाई, वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, मतलब कि वो आपके लिए हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है, हमारे लिए नहीं है, मतलब किसी के लिए नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि भाई वो है जेब के ऊपर। ये चीज है ना भाई, ये जेब के ऊपर आपकी इफेक्ट करती है ना, क्योंकि इस चीज से आपका जो है पैसे ज्यादा खर्च होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस बाइक का एवरेज बिल्कुल ही खत्म हो गया पेट्रोल के ऊपर। भाई देखो, जो कहेंगे लोग कि भाई सीएनजी की ली क्यों फिर, पेट्रोल पे चलानी थी, भाई देखो पेट्रोल पे चलानी चाहिए। बाइक अगर सीएनजी पे चल रही है ना, आप देखोगे गाड़ियां भी जो लेते हैं ना लोग, वो सीएनजी पे लेने के बावजूद भी उसे पेट्रोल पे चलाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंजन की असलियत में लाइफ बनती है पेट्रोल से ही। पेट्रोल के लिए बना है, बस सीएनजी के लिए उसे मॉडिफाइड कर रखा है, एक तरह से आप ये मान सकते हो। सीएनजी उसका मोड है दूसरा, पर उसे मेन में चलाते हैं, उसके प्रेफर का इंजन बनता है, वो अलग है भाई। ये बाइक के कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे भाई पेट्रोल पे चलाना भी बहुत जरूरी है, बहुत फर्क पड़ता है। अब पेट्रोल पे चलाने के लिए भाई इसके अंदर पेट्रोल का तो एवरेज है नहीं बिल्कुल भी। मान के देखो आपने 100 रुपए का तेल डलवाया, उसमें एवरेज आपका 40-45 का निकल के आ रहा है।
फिर भाई मजा नहीं आता ना, थोड़ा सा लगता है कि भाई एवरेज भी इसका बहुत ज्यादा ही गिर गया है पहले के मुकाबले। पहले ये 60 का 62 का एवरेज तो हमने पेट्रोल पे खुद निकाल रखा, 63 के आसपास निकाला था हमने एक टाइम पे। पर अब तो मेरे ख्याल में 45 भी बहुत मुश्किल से खींच के देगी ये चीज है भाई। जहां जहां पे 102 है 108 है उनके लिए तो 1 लीटर भी नहीं है ये, और 1 लीटर में भाई वो सही से इतना एवरेज भी नहीं देगी। तो वो वहां पे थोड़ा सा ना जेब के ऊपर घाटा होता है ये चीज का। चीज मुझे ना क्या बुरी लग रही है कि ये बाइक ना E20 कंपेलेंट है, मतलब कि E20 के साथ ये है बिल्कुल, मतलब कि इसका रिलेशन बढ़िया E20 के साथ बन सकता है, ये उसके काबिल है, पर फिर भी काबिल नहीं हो पा रही यार। मेरे को चीज समझ में नहीं आ रही, या तो इसके अंदर ये है कि सीएनजी के साथ भी इसका कंपेटेबल है तो उस वजह से नहीं हो पा रही, सीएनजी पेट्रोल फिर उसके बाद अब E20 भी, तो उस वजह से सीएनजी भी जब जाती है ना इंजन में, इंजन को खराब करती है, तो आपको मैंने बताया था, तो उस वजह से B20 भी आ गया है, इथेनॉल भी आ रहा है, सीएनजी भी जा रही है एक इंजन में। एक इंजन कितना ही सब कुछ रहेगा भाई, एक इंजन सीएनजी भी सह रहा है, एक इंजन सह रहा है इथेनॉल भी, तो कितना ही कुछ सह सकता है भाई। ये तो सोचना चाहिए था। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर देखो भाई अब रोड का इतना बेहतरीन जो बना रखा है, उसके बावजूद भी फिर छोड़ो क्या ही बोले, रोड तो बन नहीं रही है गाड़ियों की, और टिंग टिंग। तो भाई वो जो चीज है वो समझाना चाहता हूँ आपको कि अगर आप इन्हें सीएनजी बाइक ऑन कर रखी है, या अगर आपकी कोई भी दूसरी बाइक है, तो आपके लिए मैं यही बाइक प्रेफर करूंगा, अगर आप पेट्रोल डलवा रहे हो तो उसे थोड़ा देख कर डलवाओ भाई, आप कहाँ से डलवा रहे हो, क्योंकि मैंने देखा स्टेट टू वाइज स्टेट भी बहुत फर्क पड़ रहा है। हमारे गाजियाबाद में जितने जने हैं जिन्होंने गाजियाबाद के अंदर से तेल डलवाया है, उन्हें कुछ कुछ लोगों को ही दिक्कत देखने को मिली है उस पेट्रोल के अंदर भी, क्योंकि मेरे पास एक वीडियो आई थी जिसमें भाई इथेनॉल के नाम पर बिल्कुल ही ब्लेंड कर रखा भाई, बिल्कुल व्हाइट कर रखा पेट्रोल। एक बंदे ने मेरे वीडियो शेयर करी थी भाई, बिल्कुल ही व्हाइट कर रखा पेट्रोल की एसएससी मार रखी, वो पेट्रोल भी नहीं था एक तरीके से, और उसे दे रहे हैं भाई, सेल आउट कर रहे हैं। तो ये चीज भी है। पर स्टेट टू स्टेट वेरी की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, वो तो नॉर्मल से अलग चीज हो गई, वो तो हमारे टॉपिक से हट गई। पर मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आप इस बाइक को चला रहे हो या सीएनजी बाइक ऑन कर रहे हो, तो भाई थोड़ा पेट्रोल को आप XP95 डलवा के देख लो, XP100 भी आप जा सकते हो, क्योंकि भाई देखो सीएनजी पे चल रही है कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल आपको 1 लीटर डलवाना है, एक बारी में 160 रुपए का खर्चा होएगा, पर कम से कम बाइक की जो मतलब बाइक की जो नीड है ना प्योर पेट्रोल की, वो प्योर पेट्रोल जाएगा। इस बाइक के साथ भाई सीएनजी भी चल रही है, तो इसलिए थोड़ा सा रिस्क लेना कम प्रेफर करूंगा मैं। 100-150 रुपए का खर्चा बैठेगा, सीएनजी यार वसूल तो करके दे ही रही है। तो इस वजह से कह रहा हूँ भाई, जो लोग सीएनजी बाइक ऑन कर रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ भाई, आप अपना XP95 डलवाओ, वो ज्यादा बेटर रहेगा, इथेनॉल वाला मत डलवाओ, बेफालतू की इंजन में वैसे ही लोड पड़ रहा है तो वो लोड पड़ेगा। तो यही था भाई मेरी इस वीडियो का टॉपिक समझाने का। और बाकी अगर आपको उस बाइक के बारे में कुछ जानना है तो जाके मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें डिटेल में इसका बता रखा है मैंने। और खास भाई इस बाइक का अब 2 साल होने वाले हैं, तो 2 साल का एक ओनरशिप रिव्यू किसी को चाहिए भाई कमेंट में बता देना, सारी चीजें बताऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं नई नई जो कि अब फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म में ही पता लगता है बाइक कैसी है। तो कमेंट कर देना बाकी सब चीजों के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।